Hello, welcome to the channel. Today's topic is रक्त पित्त. रक्त पित्त रोग में बिना किसी बाह्य चोट के अभ्यंतर कारणों से ही रक्तस्राव होता है. It's called hemorrhage. Okay, in modern science. यहाँ पे लिखा है अर्थात रक्त की दूषित पित्त के द्वारा दुष्ट हो जाना रक्त पित्त है या पित्त द्वारा रक्त को दूषित करना रक्त पित्त है. नेक्स्ट है निदान. कॉज क्या हो जाएगा? यावक, उद्यालक को दो प्रधान अन्न द्रव तथा अत्यधिक उष्ण तीक्ष्ण अन्न द्रव सेम उड़द कुलथी क्षार सह एक साथ ग्रहण करना. तो ये सारे पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं. फिर अम्ल द्रव्य, वो भी पित्त को बढ़ाता है. इन सूरा सौवीर जितने भी सॉल्ट होते हैं, मेदक, मधुलक, शुक्त बेर ईटीसी, वो सारे आहार भी अति मात्रा में लेंगे तो फिर रक्त को या पित्त को दूषित कर देगा. गर्मी में पीड़ित होने पर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध ग्रहण करना. विरुद्ध आहार, अति आतप व वात का सेवन, शोक भय, मानसिक हेतु, अति व्यवाय और अति अध्वगमन मीन्स पैदल चलना. पित्त दूषित हो जाएगा. संप्राप्ति क्या है? पित्तवर्धक निदान का अति सेवन. पित्त प्रकोपित हो जाएगा और प्रकोपित पित्त क्या करेगा? रक्त की दूषित कर देगा, जिसके कारण पित्त तथा रक्त का संयोग हो जाना. धातुओं का पित्त की ऊष्मा से पिघलकर द्रव धातु का स्रवण. देन रक्तवाहिनी में रक्त वृद्धि हो जाएगा. रक्त का ऊर्ध्व अध या रोमकूप में निस्सरक एंड रक्त पित्त रोग मैनिफेस्ट हो जाएगा यहाँ पे. संप्राप्ति घटक में दोष पित्त प्रधान त्रिदोष है, लेकिन वात में समान अपान, देन व्यान, पित्त में पाचक पित्त. दूष्य में धातु रक्त रस मांस, उपधातु में सीरा शारीरिक, मल में मूत्र पुरीष, धातु मल में पित्त कफ, अग्नि जठर अग्नि, धातव अग्नि, भूत अग्नि सारे आ रहे. देन अग्नि दुष्टि में मंद अग्नि, आम में अग्निजन्य, रक्तवह रसवह अन्नवह स्रोतस होंगे. देन विमार्गमन अधिष्ठान क्या है? यकृत प्लीहा. उद्भव स्थान यकृत प्लीहा. ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या है, फॉर्मेशन उसका यकृत प्लीहा में होता है, तो वो सारे ऑर्गन्स ही यहाँ पे अफेक्टेड होंगे. रोग मार्ग में बाह्य आभ्यंतर दोनों होगा, बिकॉज ये स्रोतस को भी इफेक्ट कर रहा है और रोमकूप को भी. आपको पता ही होगा रोग मार्ग 3 टाइप्स के होते हैं, बाह्य, आभ्यंतर और मध्यम. तो ये बाह्य और आभ्यंतर दोनों को अफेक्ट करेगा. व्यक्त स्थान क्या है? ऊर्ध्व अधोग और बाह्य स्रोतस. ओके, तो उसके बाद है रोग भेद में 3 प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वग, अधोग एंड उभय. देन संचरण स्थान में आशुकारी और चिरकारी. प्रभाव में जो ऊर्ध्वग होता है वो साध्य होता है, क्यूरेबल, एंड अधोग याप्य होता है, और उभय जो होता है असाध्य. तो ये हम आगे देखेंगे. ये चरक के निदान स्थान में बहुत अच्छे से दिया है इसका एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे भी दिया होगा, तो हम आगे चल के देखेंगे. पूर्व रूप क्या हो जाएगा? अंगसार. शीत सेवन की इच्छा, ऑब्वियसली पित्त बढ़ रहा है, ओके, उष्णता बढ़ेगा तो शीत चीज़ों की इच्छा ज़्यादा होगी इसमें. फीलिंग ऑफ फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ थ्रोट, वॉमिटिंग. आयरन मेटल, क्योंकि ब्लड, ओके, ब्लड में कैसा होता है, आयरन होता है, तो ब्लड के बढ़ने की वजह से आयरन स्मेल होगा ब्रीथ में. ओके, देन चरक जी ने क्या कहा है? होर्सनेस ऑफ वॉइस, बर्निंग ड्यू टू कंज्यूमेंट सीरियल्स, एनोरेक्सिया, बर्निंग इन पाम्स एंड फिट, बॉडी एक, विजुअलाइज सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड एसिड इरेक्टेशंस. का टाइप्स देखेंगे तो दोष के अनुसार होते हैं 5 टाइप्स के, वात, पित्त, कफ, द्वंद्वज एंड सन्निपातज. ओके, रक्तस्राव के मार्ग के अनुसार क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वग, अधोग एंड उभयग. तो ऊर्ध्व जो होता है वो कफ अनुबंधी होता है, अधोग होता है वात, और उभय होता है वात कफ दोनों. अब लक्षण दिखाई देंगे क्या क्या. वातिक में ब्लैकिश ब्लड, ऑलरेडी मैंने कहा है वात से रिलेटेड होगा तो ब्लैक कलर का होगा. देन फ्रोथी ब्लड, ड्राई ब्लड, ब्राउन ब्लड एंड डाइल्यूट ब्लड. देन पित्त वाले क्या लक्षण होंगे? इसमें ब्लैकिश होगा, ब्लैक कलर्ड,
Okay, then gomutra, some cow's urine, then smoky blood, dark blood color, dark black colored blood. नाउ कफज में हो जाएगा, सांद्र में विशियस ब्लड होगा, येलोइश ब्लड, ग्रीजी इन टच, स्टिकी ब्लड एंड म्यूकॉइड। तो जैसा दोष है उसी हिसाब से उसके कैरेक्टर्स भी हो जाएंगे। द्वंद्वज में क्या है, दोनों दोष में जो कैरेक्टर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। नाउ अब जो मार्क के अनुसार था ऊर्ध्वग, अधोग एंड उभयग। तो ऊर्ध्व में क्या होगा, सांद्र स्निग्ध पिच्छिल पांडुवर्णी सकफ रक्त। तो ऊर्ध्व का क्या लिखा था वहाँ पे, कफ वाला होता है, राइट, तो उसके ही गुण होंगे यहाँ पे। उसके बाद अधोगा क्या था, वात वाले, राइट, तो वात के गुण होंगे यहाँ पे। ओके, तो ऊर्ध्व का कहाँ से निकलेगा, ऑब्वियसली ऊपर वाले मार्ग से, तो मुख, नासिका, नेत्र, कर्ण, रक्त प्रवृत्ति। और अधोगा रक्त पित्त में क्या था, गुदा, मेत्र, योनि में रक्तस्राव। तो इसका कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा, श्याव, वरुण, तनु, रुक्ष, फेनिल, स्राव। ठीक है ना। उभय में क्या होगा, कफ और वात दोनों होते हैं, तो दोनों के सिमिलर, मतलब दोनों के जैसे सिमिलर लक्षण दिखाई देंगे। ऊर्ध्व अधो दोनों मार्ग से रक्तस्राव होगा। ठीक है, रोमकूप में भी रक्त प्रवृत्ति होगा। साध्य, साध्यता में है साध्य रक्त पित्त, तो इसमें है एक दोष जो होते हैं वो साध्य होते हैं, और एक मार्ग से रक्त पित्त का निकलना साध्य होता है। देन रोग, बलवान हो, ठीक है, अत्यधिक वेग से रक्त का स्रवन ना हो। नूतन रक्तपित्त साध्य होता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में उत्पन्न रक्तपित्त साध्य होता है। उपद्रव रहित रक्तपित्त साध्य होता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है, लेकिन अधोगा जो होता है वो पैलिएबल था, याप्य था, हमने देखा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो ऊर्ध्व वाला था, राइट, तो ऊर्ध्व वाले में किसके वजह से हो रहा था, कफ के वजह से। और हम लोग जानते हैं कि रक्त पित्त में जो हम लोग ट्रीटमेंट देंगे वो प्रतिकूल होना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट शुड बी गिवन ऑपोजिट टू द मार्क ऑफ रोग। तो ऊर्ध्व में कफ हो रहा है, इंक्रीज कफ की वजह से हो रहा है, तो हम लोग क्या देंगे इसमें, विरेचन देंगे, राइट, विरेचन देंगे। अब अधोग में देखते हैं, अधो में क्या होता है, वात होता है, राइट, इंक्रीज, और उसमें क्या देंगे हम लोग, वमन देंगे। लेकिन ये जो टोटल डिजीज़ है वो किसके वजह से हो रहा है, पित्त के वजह से। और पित्त के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है ट्रीटमेंट, विरेचन। और विरेचन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं या बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं, तो इसलिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऊर्ध्व है वो सबसे ज़्यादा साध्य है एज कंपेयर टू अधो। और जो उभय वाला था उसमें दोनों कफ और वात के वजह से हो रहा है। तो देखिए, कफ में विरेचन देना पड़ेगा और वात में वमन देना पड़ेगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, जिस वजह से ये नलीफाई कर देंगे और कोई भी ट्रीटमेंट एट द एंड नहीं काम करेगा। तो इस वजह से उभय वाला जो होता है वो असाध्य है। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।